Hello, friend. Good morning. Oh, sorry. Good evening. So, we have discussed uh, Brazil next before वीडियो. जैसा कि हमने पहली वीडियो में इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे ब्राज़ील प्रोपोगेट सेंटर, न्यू सेंटर, यूएसए एंटायर. सो हम इसके बारे में हम बात डिस्कस कर चुके थे. जो हमारा नेक्स्ट जो हमें नेक्स्ट स्टडी करनी है वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन. तो स्टार्ट करते हैं फिर हम कि क्या होने वाला है खास इस वीडियो में. देखते रहिए मेरे साथ. तो चले करते हैं स्टार्ट. देखिए यार मैंने माउस यूज करूं कि ना करूं. ओके. तो आई नीड माउस. वेट सम मिनट. वेट सम. ओके. सो नाउ we are going to discuss the center of origin. The center of origin. The center of origin may be more appropriately called the center of variety. Center of origin को ही center of variety बोलते हैं. ठीक है. तो within the large center of diversity, small area may be exhibit much greater diversity than entire as a whole. These area these areas are known as microcenters. Okay. नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन. प्राइमरी सेंटर. वी देखिए इस टेबल में जो दिए गए हैं हम इसके बारे में बात करेंगे. सेंटर ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन. ठीक है. तो जो फर्स्ट है इसमें है एप्सियन सेंटर. एप्सियन सेंटर इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती हैं ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट इज वार्ले टिटकम स्पीसीज. देखिए जो बार्ले की टिटकम स्पीसीज हैं वो एशियन सेंटर में आती हैं. ज्वार, बाजरा, ग्राम, लिंटिल, पी, सेम, खेसारी, लिंसीड, सनफ्लावर, सिसेमम, कॉस्टर, कॉफी, अनियन एंड ओकरा etc आर बिलोंग टू एशियन सेंटर. सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ब्रॉड बीन. ओके. दिस इज कॉल्ड अल्फा अल्फा. एशिया. नेक्स्ट इज एशिया माइनर सेंटर नियर ईस्ट और पर्शियन सेंटर नियरेस्ट और पर्शियन सेंटर. तो टिटकम स्पीसीज राय. टिटकम स्पीसीज ऑल्सो राय, अल्फा, कैरेट, कैबेज, ओट, लेटस, एप्पल, पायरस स्पीसीज एंड ग्रेप्स, almond, peanut और पर्सियन क्लोवर. ओके. ब्रिस्क. सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन. इसका जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है ब्रेस का कंपेस्ट्रिस, ब्रेस का निग्रा, ट्रम्पिन और एप्रिकोट. ठीक है. सेंटर. नेक्स्ट इज है सेंट्रल अमेरिकन, सेंट्रल मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, मैक्सिकन सेंटर. मेज, राजमा, लिम्बा, लीमा, लीमा बीन, मेलन, पंपकिन, स्वीट पोटैटो और इसमें क्या है ये नेक्स्ट है एरो रूट, चिलीज, ओपिसियम, हर्सिटम,
papaya, guava, avocado. These are belong to center of Central America. Okay. Next is Central Asia, Central अफगानिस्तान सेंटर. ओके. इसमें टिटकम एस्टिबम. और नेक्स्ट है पी मूंग, लिनसीड, सिसिमम, सनफ्लावर, गोपिसियम हर्बिसम, रेडिस, मस्कमेलोन, कैरेट, अनियन, गार्लिक, स्पाइनेच, पियर, almond, grapes, apple. These are belong to सेंट्रल एशिया सेंटर, जो कि अफगानिस्तान सेंटर में आता है. ठीक है. राय, जो कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है. राई बोलते हैं इसको. ठीक है. स्किल सीरियल. नेक्स्ट सेंटर है वो है चाइना सेंटर. इसमें सोयाबीन. चाइना सेंटर में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं? सोयाबीन, रेडिस, बुंडा, प्रोसो मिलेट और बकवीट, ओपियम, पॉपी, ब्रिंजल, पियर, पीच, एप्रिकोट, पल्म, ऑरेंज, चिलीज. चाइनीज टी ऑल्सो बिलोंग टू सेंट्रल ऑफ चाइना. ठीक है. इसमें जो सेकेंडरी ओरिजिन है, इसमें मेज, राजमा, काउपी, टर्निप, सिसेमम. These all also belong to China center. Next है हिंदुस्तान सेंटर. very important. तो divided into इंडो बर्मा एंड. देखिए जो चाइना हिंदुस्तान सेंटर है, इसे divided into two part. First part is इंडो बर्मा, second part is सियाम, माल्या, जावा सेंटर्स. ठीक है. इसमें जो आती है पहली फर्स्ट क्रॉप इज राइस, पिजन पी, चिकपी, काउपी, मूंग, ब्रिंजल, कुकुम्बर, इंडियन रेडिस, नोबल केन, जी गार्विन, मैंगो, ऑरेंज, कोकोनट, बनाना. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिटेरियन सेंटर में क्या क्या आता है. इसमें देखेंगे टिटकम स्पीसीज, बार्ले, एवेना स्पीसीज, लेंटिल, पी, ब्रॉडबीन के बाद है लुपिन और लेथाइरस स्पीसीज, चिकपी, क्लोवर, ब्रेसिका स्पीसीज, अनियन और गार्लिक, बीट्स, लेटस, एस्परगस और लेवेंडर, पेपरमिंट, etc. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें साउथर्न अमेरिकन सेंटर. तो साउथर्न अमेरिकन सेंटर डिवाइडेड इनटू पेरू, चिलीज एंड ब्राजील, पैराग और सेंटर. ठीक है. तो इसमें आता है पोटैटो, मेज, लीमा बीन, पीनट, पाइनएप्पल और नेक्स्ट इज पंपकिन और गोपिसियम बार्बेडेंस, टोमेटो, टोबैको, गुआवा, क्वानिन ट्री, कसावा, रबर, etc. ठीक है. और नेक्स्ट है यूएसए सेंटर में हम देखेंगे क्या क्या आता है. सनफ्लावर और जेरूसलम, आर्टिचोक. ठीक है. तो वी हैव टॉक अबाउट सेंटर्स. ठीक है. मेजर सेंटर. अब हम बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन. व्हाट इज प्लांट इंट्रोडक्शन? तो प्लांट इंट्रोडक्शन देखिए, अब हम जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है. इसमें हम प्लांट इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अ जीनोटाइप और अ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स into a new area or region where they were not being grown before. ठीक है. आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है. प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक प्लांट या जीनोटाइप जिसको हम किसी न्यू एरिया या रीजन में ग्रो करते हैं, इससे पहले उस रीजन में वो उसको कभी ग्रो नहीं किया गया हो, फर्स्ट टाइम उसको वहाँ पे
डेवलप करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो कोई क्रॉप अमेरिका में ग्रो की जाती है, उसे हम इंडिया में लाते हैं और ग्रो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लांट इंट्रोडक्शन इज different and plant demonstration is also different. Demos- uh, demonstration means होता है, ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन को ही अभी डिस्कस करते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन आप समझ गए कि कोई न्यू स्पीसीज को न्यू रीजन या प्लेस पे हम ग्रो करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो प्लांट इंट्रोडक्शन के जो पार्ट या टाइप हैं उसे कहते हैं, एक फर्स्ट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शंस। प्राइमरी इंट्रोडक्शन मीन्स आता है कि व्हेन द इंट्रोड्यूस वेराइटी इज वेल एडेप्टेड टू द न्यू एनवायरमेंट, it is released for commercial cultivation without any alteration in the origin genotype। देखिए, जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है इसका क्या मतलब है। प्लांट प्राइमरी इंट्रोडक्शन में हम वैरायटी को न्यू एनवायरनमेंट में डायरेक्ट रिलीज कर देते हैं विदाउट एनी अल्टरेशन और विदाउट एनी टेस्टिंग, डायरेक्ट हम रिलीज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल इज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटी वीट लाइक सोनोरा 64, लर्मा राजो एंड सेमी ड्वार्फ वेराइटी राइस, स्वामी ड्वार्फ राइस वेराइटी इज चुंग नेटिव 1 जिसको बोलते हैं TN1। ओके, IR8, IR28, IR36। सो आप समझे होंगे इसको कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन मीन्स होता है कि किसी वेराइटी को हम डायरेक्ट रिलीज कर देते हैं विदाउट एनी अल्टरेशन, विदाउट एनी टेस्टिंग। जैसे वीट वेराइटी, सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ वीट सोनेरा 64, लर्मा राजू, and second is semi dwarf variety of rice like TN1, IR8, IR28, IR36। so आपको ये सेकेंडरी प्राइमरी इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट is secondary introduction। secondary introduction is the introduction variety may be subjected to selection to isolate a superior variety। देखिए, जो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि वेराइटी को सब्जेक्ट, पहले उसको हम सिलेक्शन करते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर उसको हम रिलीज करते हैं। आइसोलेट इसलिए करते हैं कि उसमें कोई डिजीज ना हो, उसमें कोई कीट ना हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। दिस इज for that isolation is compulsory। and second is selection। this is selection करते हैं कि ये हमारे जिस रीजन में हम इसको ले जा रहे हैं वो वहाँ के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं, तो ये हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जैसे कि कल्याण सोना एंड सोनालिका सिलेक्टेड फ्रॉम मटेरियल्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम सिमिट मैक्सिको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा कि
प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में हम डायरेक्ट रिलीज करते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हम पहले हम आइसोलेट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर हम रिलीज करते हैं। प्राइमरी इंट्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल हैं उसमें वीट में सोनेरा 64, लर्मा राजो, राइस में सेमी डॉट वैरायटी TN1, IR8 और IR28, IR36। और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में हम सिलेक्शन करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। कल्याण, इसका एग्जाम्पल है कल्याण सोना, सोनालिका सिलेक्टेड फ्रॉम मटेरियल इंट्रोडक्शन फ्रॉम सिमिट मैक्सको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने रिपीट भी कर दिया है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। द प्रोसेस दैट लीड्स टू द adaptation of a variety line or population of a new environment। देखो एक्लिमेटाइजेशन एक टाइप का हम कह सकते हैं कि ये प्लांट सिलेक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन ही है। इसमें हम वैरायटी को एडेप्टेशन पॉपुलेशन टू अ न्यू एनवायरनमेंट। इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम किसी वैरायटी को न्यू एनवायरनमेंट में लगाते हैं, ले जाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको एडेप्ट करती है। जो ये एडेप्टेशन की प्रोसेस है, एडेप्टेशन करने के बाद वो ग्रो वो सीड बना पाती है, प्रोडक्शन कर पाती है। मतलब कि कुछ समय के लिए वो क्या बोले कि कुछ समय के लिए उसका वो एडेप्ट उस एनवायरनमेंट को एडोप्ट नहीं कर पाती है, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। लेकिन कुछ जैसे ही समय बीतता जाता है वो एडोप्ट करती जाती है उस एनवायरनमेंट को। दिस इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। ओके, आपको ये समझ में आया व्हाट इज मीन ऑफ एक्लिमेटाइजेशन। Acclimatization, the process that lead to the adaptation of variety line or population to new environment। ठीक है, अब हम बात करेंगे अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स, इसके अचीवमेंट हैं डायरेक्ट रिलीज एज वेराइटी, सेमी डॉर्फ वेराइटी इन वीट। जो डायरेक्ट रिलीज वेराइटी है वो सेमी डॉर्फ वेराइटी इन वीट सोनेरा 64, लर्मा राजू। और हम राइस की बात करेंगे। जो प्लांट इंट्रोडक्शन की अचीवमेंट है उसमें देखिए सेमी डायरेक्ट जो रिलीज हुई हैं वो वेराइटी है सोनेरा 64, लर्मा राजू। और राइस में हम बात करेंगे TN1, ताइवान, IR8 और IR21, IR36, IRI फिलीपींस। तो ये आपको समझ में आया होगा। और राइडले वीट एंड कैंट ओट ऑस्ट्रेलिया, डिक्लेरेट एंड वर्जीनिया टोबैको और ब्राग ली क्लार्क 63 एंड हिल डेविस सोयाबीन, ऑल फ्रॉम USA। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, दीज ऑल फ्रॉम USA। ये थी डायरेक्ट रिलीज वैरायटी इन प्लांट इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हम अचीवमेंट देख रहे हैं जो प्लांट इंट्रोडक्शन की अचीवमेंट है। नेक्स्ट है वैरायटी सिलेक्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन। वो वैरायटी जो इंट्रोडक्शन से सिलेक्ट की गई हैं। वैरायटी सिलेक्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन, एक है कल्याण सोना, सोनालिका, और फ्रॉम इंट्रोड्यूस फ्रॉम सिमिट मैक्सिको। दिस इज, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिस इज बिलोंग टू सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। ओके, सो और नेक्स्ट पॉइंट इज जामनगर, गेंट एंड घना बाजरा और पूसा लाल एंड पूसा सुनहरी स्वीट पोटैटो, पूसा बासमती वेजिटेबल काउ एंड जापानीज वाइट एंड 40 डेज रेडिश। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे
वेराइटी डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। जो वेराइटी हम हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी important point, and because we are become a plant breeder, then we know every point uh, deeply uh, about plant breeding. So now we can see varieties developed through hybridization. फर्स्ट वेराइटीज जो हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप की गई, पूसा रूबी टोमेटो मेरिटी क्रॉस विथ यॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज है पूसा अर्ली ड्वार्फ टोमेटो, ठीक है। पूसा अर्ली ड्वार्फ टोमेटो, दिस इज मेरिटी क्रॉस विथ रेड क्लाउड, ठीक है। तो पूसा केसर कैरेट, पूसा कंचन टर्निप, ठीक है। तो दिस इज वेराइटी डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, एंड नाउ we are going to discuss about mode of reproduction and pollination control. Mode of reproduction and pollination control, this is the major part of plant breeding, ठीक है। So in crop plants the mode of reproduction may be broadly grouped into two categories, ठीक है। तो जो mode of reproduction and pollination control in crop plants, the mode of reproduction may be broadly grouped into two categories. ये two categories में डेवलप की गई हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी इज असेक्सुअल, सेकंड कैटेगरी सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज, देखो जो रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन, जो रिप्रोडक्शन को हमने डिवाइड किया है वो इसके टू ग्रुप में, एक है असेक्सुअल, सेकंड है सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट विदाउट देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। क्या है कि मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा है और मैं उसे रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। इस कैमरे को मैं मोबाइल के थ्रू ड्रॉइड कैम के थ्रू यूज कर रहा हूँ। सो नो मैटर, आई विल टॉक आफ्टर कंप्लीट दिस वीडियो। तो asexual reproduction means multiplication of plant without fusion of male and female gamete. asexual means इसमें मेल और फीमेल के गैमेट की जरूरत कुछ नहीं है, इसमें मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, हमें प्लांट की कई सारी प्रोजनी डेवलप कर देते हैं, बट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। टू टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस, टू टाइप, इसके टू टाइप हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टू टाइप हैं, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एपोमिक्सिस, ठीक है। तो हम जो वेजिटेटिव और एपोमिक्सिस है इसके बारे में हम वी विल डिस्कस टुमारो। सो फॉर टुडे इनफ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें थ्योरी नहीं पता होगी तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट।